बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 अक्टूबर 2024 पर सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरें और बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का फेफड़ों में इन्फेक्शन के बाइस तिब्बी मुआयना। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज इतवार 6 अक्टूबर को रियाद में तिब्बी मुआयना उन्होंने करवाया और सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक रॉयल क्लिनिक्स ने फेफड़ों के इन्फेक्शन के बायस तिब्बी मुआयने की सिफारिश की थी। ईवान से जारी होने वाले बयान में खादिम हरम शरीफैन की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की ख्वाहिश का इजहार किया गया। याद रहे कि मई 2024 में भी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के जद्दा के कसर के रॉयल क्लिनिक में तिब्बी मुआयने मुकम्मल हुए थे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से यूक्रेनी हम मनसब का रब्ता, दौलत मुश्तरका सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मंगल को यूक्रेन के हम मनसब आंद्री सबिहा ने टेलीफोन पर रब्ता किया। जारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेनी हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और फ़ाइज़ में कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और रूस और यूक्रेन के हवाले से की जाने वाली जो कोशिशें हैं उस पर भी जायज़ा लिया गया। एक हफ्ते में 1400 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफवर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 1496 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें जद्दा में जब्त की गई हैं, जिनकी तादाद 638 है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि रियाद में 111, मक्का मुकरमा में जो है वो 38 और 133, मदीना मुनव्वरा में 260, मशर के रीजन में 20, असीर में और 3 तबूक में मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त की जाएगी और ये वापस नहीं मिलेगी। महकमा ट्रैफिक ने मोटरसाइकिल सवारों पर जोर दिया है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। सऊदी अरब में वीडियो गेम्स के शोबे में रिकॉर्ड इजाफा। सऊदी अरब में वीडियो गेम्स के शोबे में 2024 की तीसरी चौथाई में 102% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वीडियो गेम्स के शोबे में कारोबार करने के लिए 5675 इजाज़तनामे जारी हुए हैं। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत के मुकाबले में जारी किए जाने वाले इजाज़तनामों की तादाद 2803 थी। वज़ारत तिजारत की तरफ से जारी होने वाली अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि सबसे ज़्यादा रियाद में वीडियो गेम्स के शोबे में काम करने के इजाज़तनामे जारी हुए हैं, जिनकी तादाद 3331 है। दूसरे नंबर पर मक्का मुकरमा रीजन है, जहां 1235 इजाज़तनामे जारी हुए। फिर मशर के रीजन में 582, मदीना मुनव्वरा में 180 और कसीम में 79 जो है इजाज़तनामों का इजरा हुआ। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि वीडियो गेमिंग प्रोग्राम सिखाने के लिए कायम होने वाले इदारों की तादाद में भी 35% इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में रातें लंबी और दिन छोटे होना शुरू होंगे। सऊदी माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद रज़ाक ने कहा कि आने वाले दिनों में रातें लंबी और दिन छोटे होना शुरू होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत कम और रात के वक्त कदरे सर्दी महसूस होगी। उन्होंने कहा जैसे दिन छोटे होते जाएंगे गर्मी की शिद्दत कम होती जाएगी और जैसे जैसे रात लंबी होती जाएगी सर्दी बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा मौसमी एतबार से इस वक्त हम साल के बेहतरीन दिनों में हैं, जिनमें साया में बैठने से मौसम का लुत्फ उठाया जाएगा। गर्मा की हिद्दत सिर्फ दोपहर तक महदूद होगी। सुबह के वक्त मौसम बहार की कैफियत होगी। शाम को खज़ां का सा माहौल महसूस होगा, जबकि रात को ठंडी हवाएं चलेगी। उन्होंने कहा दिसंबर तक सऊदी अरब का मौसम एतदाल पर माइल रहेगा, जिसके बाद मौसम सरमा का आगाज होगा। सऊदी अरब के 3 रीजन्स में बारिश, 2 में गुबार। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर को जज़ान, असीर और बाहा में मतला अबर आलूद है, जिसके बायस कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी और कहीं तेज़ बारिश की तवक्को है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये कैफियत मक्का मुकरमा के बराई इलाकों तक होगी, जबकि अल-जौफ और शुमाली हदूद रीजन में गर्दो गुबार छाया रहेगा। महकमे ने कहा कि मुल्क के जनूब मगरबी इलाके में सुबह के वक्त धुंध छाई रहेगी। महकमे ने कहा कि अलबाहा रीजन के बेशतर शहरों में गरज चमक रहेगी और यह कैफियत रात 8 बजे तक होगी। इसी से मिलती जुलती कैफियत जज़ान के कई शहरों में होगी, जबकि मक्का मुकरमा रीजन के शहरों ताइफ, अल्ज़ाम, बनी यज़ीद और दीगर में हल्की बारिश होगी। असीर रीजन के हवाले से महकमे ने कहा कि नमाज, बिलकर्न, तनवा, रजान अलमा, महाइल, खमीस मचेत और अबहा में तेज़ बारिश के साथ हवा भी चलेगी। रियाद बुक फेयर में 1 मिलियन विजिटर्स, 28 मिलियन रियाल की फरोख्त।
10 रोज़ा रियाज इंटरनेशनल बुक फेयर 2024 में किताबों के शौकीन और हर उम्र के ग्रुप के 1 मिलियन लोगों ने विजिट किया। किंग्स हाउस यूनिवर्सिटी कैंपस में इवेंट के मुंतज़िम लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन कमीशन के CEO और डॉक्टर मोहम्मद उलमान का कहना है कि बुक फेयर में फ़रोख्त 28 मिलियन रियाल से तजावुज़ कर गई है। बुक फेयर 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जारी रहा। बुक फेयर में 30 से ज़्यादा मुल्कों के 2000 से ज़्यादा सऊदी और इंटरनेशनल जो पब्लिशर्स थे उन्होंने शिरकत की थी। किंग अब्दुल अजीज़ लाइब्रेरी के पवेलियन में मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमा शुदा लिटरेचर शायकीन के लिए फराहम किया गया, जिनमें अरब तहजीब और सकाफ़त पर मुश्तमिल किताबें भी शामिल थीं। बच्चों की दिलचस्पी के लिए भी खसूसी एहतमाम जो है वो किया गया था, जहाँ हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए मुख्तलिफ नौइयत की कहानियाँ और तस्वीर पर मबनी किताबें मौजूद थीं। मस्जिद हरम में माज़ूर और मुअम्मर लोगों के लिए क्या सहूलतें हैं? मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की देखभाल के लिए कायम जनरल अथॉरिटी का कहना है कि मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में बुजुर्गों को महफूज और आरामदेह माहौल और उनकी देखभाल के लिए मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दी जाती हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि उनमें ट्रांसपोर्टेशन की खिदमात भी हैं जो बुजुर्ग और माजूरों के लिए खास हैं। मुअम्मर और माजूर लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां फराहम की गई हैं जिनके जरिए वो तवाफ सही आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह व्हील चेयर भी हैं जो मुअम्मर और माजूर लोगों के लिए मस्जिद हरम में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हील चेयर चलाने वाले की मदद भी हासिल की जा सकती है जो 24 घंटे सफ़ा मरवा में मौजूद होते हैं। मस्जिद हरम में इन सहूलतों के हसूल के लिए ख़ास गेट मखसूस हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, व्हील चेयर और मददगार हासिल किए जा सकते हैं। व्हील चेयर और गाड़ियाँ गज़ापुल से इस्लाम बेसमेंट के मशरकी चौक में दस्तयाब हैं। जनरल अथॉरिटी ने बुजुर्ग और माजूर लोगों के लिए सफ़ा और मरवा में भी सही करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मखसूस की हैं और उन्हें वहाँ से हासिल किया जा सकता है। शाफाह तोसी वाले हिस्से में बुजुर्गों और माजूर लोगों के लिए नमाज की जगह मखसूस की हैं। ये पहली मंजिल के गेट नंबर 91 और 64 के सामने वाक़ हैं। यहाँ माजूर लोगों और मुअम्मर लोग जो व्हील चेयर पर होते हैं खुसूसी निशानात भी लगाए गए हैं ताकि वो आसानी से नमाज और इबादत कर सकें। इसके अलावा 68 से 90 नंबर गेट पर इस हवाले से खुसूसी निशानात भी लगाए गए हैं ताकि व्हील चेयर वाले लोग आसानी से हों और इस तरह मस्जिद हरम में लिफ्ट और एलिवेटर्स भी नस्ब किए गए हैं। सऊदी अरब में नाश्ते का रुझान पैदा करने का अनोखा तरीका। सोशल मीडिया के दौर में जहां रुझानात फौरी तौर पर पैदा होते हैं, फौरी कम्युनिटी मुश्तरका जज्बात के जमा हो जाती है, वहीं ट्विटर अकाउंट पर दिन के अहम खाने नाश्ते के लिए अनोखी दिलचस्प और सेहत बख्श तहरीक का आगाज़ हुआ है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में सोशल मीडिया सार्फिन की अपने रोज़मर्रा के खाने नाश्ते की तख्लीकी सलाहियतों को ट्विटर अकाउंट से उजागर करने के लिए शुरू होने वाली ये तहरीक ऑनलाइन कम्युनिटी में तब्दील हो चुकी है। सऊदी अरब भर से सोशल मीडिया कम्युनिटी अपने फनकाराना मजाज के साथ नाश्ते की प्लेटों की खूबसूरती पेश कर रही है और हर रोज़ नाश्ते के लम्हात को ट्रेंड कर रही है। खालिद सऊद ने इस बात की अक्कासी की है कि इस ट्रेंड से नाश्ते का रुझान इस हद तक पहुंच गया है कि कम्युनिटी के लोग तफरीही तौर पर हल्की फुल्की पोस्ट शेयर कर रहे हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।